दोस्तों जितनी बड़ी पूरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तबाही अकेले एक मालवेयर माइडूम ने मचाई है। वेलकम टू टेक्निकल बाजी। दोस्तों एक तो होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम जानते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा। और दोस्तों इसके मुकाबले में जो आता है वो आता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसे आम लोग वायरस भी कहते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका शॉर्ट मालवेयर भी कहते हैं। इसकी नियत ही ठीक नहीं होती, ये चोर होता है और हमारी इंफॉर्मेशन चुराता है या बहुत ज्यादा पीसी या मोबाइल को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। तो जो चोर होगा वो सीधे रास्ते से तो आएगा नहीं, वो आएगा चोर दरवाजे से। या आते कैसे हैं दोस्तों, या तो मेल के अटैचमेंट में कोई आपको मेल आएगा और आपको ऐसी फोटो या कोई चीज दिखाई जाएगी जिसमें आप क्लिक करते ही वायरस आपके सिस्टम में, मतलब मोबाइल या पीसी में। इसी तरह कभी कभी पेन ड्राइव लगाने से वायरस आ जाता है, मेमोरी कार्ड से भी वायरस आता है, इवन ब्लूटूथ वाईफाई चालू रखने से भी वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है। मालवेयर ज्यादा सीडी या डीवीडी जो आप यूज करते हैं उससे भी आ सकता है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर की क्रैक्ड सीडी डीवीडी यूज होती है उससे भी आने के चांसेस हैं। दोस्तों मालवेयर में एक चीज कॉमन है, ये क्या करते हैं, जहां जाएंगे यानी ये सॉफ्टवेयर चोरी छुपे जाएंगे अंदर से चोर दरवाजे से और उसके साथ ही अपनी कापियां बनाना शुरू कर देंगे, सेम उसी तरह जिस तरह इंसानी वायरस होता है। इसीलिए शायद इनको भी वायरस कहा जाता है। इनके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के। जो एक्चुअल वायरस होता है वो हमेशा किसी न किसी कंधे पर बैठ कर आता है, यानी खुद से ये रन नहीं होता, खुद से ये एप्लीकेशन अंदर नहीं घुसती, या किसी फाइल जैसे कोई फोटो या कोई पिक्चर के जरिए अंदर आएगी। उसके बाद ये सिस्टम का ही कोई सॉफ्टवेयर यूज करके चलना शुरू करेगी और पीछे से अपना काम करेगी। एक होता है फाइल लेस मालवेयर। ये दोस्तों क्या होता है, ये कोई फाइल वगैरह कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं लाता, ये छोटी सी फाइल होती है और किसी के साथ भी यानी विंडोज के MS DOS वगैरह के साथ रन होकर सिस्टम की पूरी सेटिंग चेंज कर देता है। एक उनमें से होते हैं वर्म्स, ये इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, नेटवर्क पर खुद ब खुद फैलते हैं और चुरा चुरा कर अपने मालिक या हैकर को, सर्वर को भेजते रहते हैं। मेलवेयर में एक आता है दोस्तों रैनसमवेयर। आपने बड़ा नाम सुना होगा पिछले दिनों, वरना कराई रैनसमवेयर। ये सिस्टम में आकर बैठ जाएंगे और सिस्टम को या फाइलों को लॉक कर देंगे। उसके बाद उसको ओपन करने के लिए पैसे मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। एक होता है दोस्तों स्पाईवेयर। ये मेलवेयर क्या होता है, सिस्टम में आया कंप्यूटर या मोबाइल में और उसी के साथ आपकी जासूसी भी शुरू कर देता है। आपने पिछले दिनों पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा दोस्तों, ये स्पाईवेयर है। ये अंदर बैठा और आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनता है, गुफ्तगू भी सुनता है। इसी तरह से यहाँ से बैठकर इसका जो सर्वर है, इसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देता रहता है। एक होता है दोस्तों एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, ये आपकी सर्च हिस्ट्री को अच्छी तरह से खंगालता है, मतलब आपने जो जो चीजें सर्च की और उसके हिसाब से मार्केट के एडवर्टाइज और इश्तेहार दिखाना शुरू करता है। आपको पता भी नहीं होगा, इतने सारे इश्तेहार दिखाना शुरू कर देगा ये। एक होता है दोस्तों ट्रोजन। ट्रोजन क्या करता है, ये भेस बदल कर अलग अलग कोड में आकर कभी कोई नाम से कभी कोई नाम से आएगा और नतीजा क्या होगा, सिस्टम स्लो होगा और अपने सर्वर को इन्फॉर्मेशन ये भी भेजता है। एक होता है रूटकिट। आपका सिस्टम आपके हाथ में न होकर उस सॉफ्टवेयर के जो मालिक है उनके हाथ में चला जाता है, यानी पूरी तरह से सिस्टम रिमोटली काम करता है। सिस्टम बेचारा कठपुतली बन जाता है। मेलवेयर में दोस्तों एक होता है की लॉगर। ये क्या करता है, आप जो की प्रेस करते हैं ना उसे रिकॉर्ड करता है। अब रिकॉर्ड करके क्या करेगा, जाहिर बात है आप किसी क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह दबा रहे हैं या बैंक की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं अगर इसने रिकॉर्ड करके अपने मालिक के पास, अपने सर्वर के पास भेज दिया तो क्या होगा। एक किस्म होती है दोस्तों इनकी बॉट। इनको इंटरनेट रोबोट भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में कहा जाता है बॉट। ये आपको न चाहते हुए भी जबरदस्ती अपनी मर्जी की खबरें दिखा दिखा कर दिमाग खराब करते हैं। ये एक और काम करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई ऐसी साइट है, यूट्यूब है फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब एक वक्त में मान लीजिए कि 5 लाख लोग देखते हैं। ये बॉट क्या करते हैं, उस यूट्यूब की साइट या सर्वर के पास में डुप्लीकेट तरीके से इतनी ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि बेचारा वो सर्वर ही बैठ जाता है। दोस्तों खास बात है, मान लीजिए जिस सिस्टम का वायरस है वो उसी पर असर करता है। विंडोज का वायरस आप लाइनक्स या मैक के साथ में लेकर जाएं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। लेकिन आजकल वायरस भी दोस्तों यूनिवर्सल होते हैं, मतलब वेब बेस्ड या कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखे होते हैं जो किसी भी सिस्टम पर रन कर जाते हैं। तो इसलिए इस गुमान में ना रहिए कि लाइनक्स वायरस फ्री है या मैकिंटोश पे वायरस नहीं आ सकता। वायरस कहीं भी आ सकता है। मैलवेयर बनाने वालों के भी फिर अलग अलग मकसद होते हैं। एक तो होता है बिला वजह किसी को परेशान करना। दोस्तों जब मालवेयर या वायरस इस सिस्टम में आता है तो जो परेशानी होती है वो तो बस यूजर ही जानता है, तो किसी किसी को परेशानी देखकर मजा आता है। दूसरा मकसद होता है बनाने वालों का कि चैलेंज कर सके वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को कि देखिए हमने आपकी गलती निकाली है, आप इसे सही कीजिए।
तीसरा मकसद होता है किसी को कंट्रोल में रखना और वो क्या कर रहा है उसकी पूरी एक्टिविटी से बाखबर रहना ताकि वो नुकसान न पहुंचाए। आमतौर से ये पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल इश्यूज में होता है। चौथा मकसद होता है दोस्तों इसके जरिए पैसे कमाना, या तो फिरौती लेकर, या अकाउंट से इंफॉर्मेशन चुराना, या फिर पहले वायरस बनाओ उसके बाद में एंटीवायरस बनाओ। कुल मिला जुलाकर दो बातें निकलती हैं, या तो किसी को अपने अंडर रखना, किसी के नुकसान से बचना, या किसी से फायदा उठाना। अब दोस्तों पता कैसे करें कि हमारा मोबाइल या कंप्यूटर बीमार है? पहली अलामत, पीसी या मोबाइल स्लो हो जाएगा, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट होगा, हैंग करना शुरू कर देगा मोबाइल या पीसी, कभी कभी ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा। आप गैर जरूरी सेटिंग में चेंजेस देखेंगे तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक कुछ फाइलें डिलीट होना शुरू होंगी, या फाइलें डिलीट ही ना होंगी आपके डिलीट करने से भी, कोई कमांड काम न करेगी, या आपने एक कमांड दिया कॉपी, वो कट हो गया। इस तरह के जब चेंजेस आए तो आप समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल बीमार है। अब बचे कैसे दोस्तों? सबसे पहले तो सिस्टम को अपडेट कर लेना चाहिए, अच्छा सा एंटीवायरस मिले तो वो डाल लेना चाहिए। आप उन्हीं साइटों को ओपन करें जिन्हें आप जानते हैं। अननोन साइट या ऐड पर क्लिक करने से क्या होता है, वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी का पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क वगैरह जो है ना, बगैर स्कैन करे प्लीज ना लगाएं। अब दोस्तों ये सब बातें तो होती है जब वायरस ना आए, अगर आ गया और सिस्टम आपका क्रैश कर गया तो आप क्या करेंगे? उसके भी अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, उसके लिए फिर पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में ये है कि आपको एक्सटर्नल किसी ड्राइव से, यानी लाइव सीडी या लाइव पेन ड्राइव से फिर आपके सिस्टम को रिकवर करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और समझ में आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।